So let us start today's lecture. So in the last class, I was talking about row reduced echelon form. Row reduced echelon form. So it is the form where you will having all the non-zero entries in each row should be one. ना example मैंने दिया था. The first non-zero entry in each row should be one. Suppose if I am taking, and if the column contains the first non-zero entry, then every other entry in the column is zero. So it is the entry, any other entry in the column should be zero, है ना? और the zero rows occur below. अगर कोई zero row है, it should be below, and this should be one. The zero should be in this way. वन माइनस वन टू, इस तरीके से अगर हम लिख दें तो ये रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म है क्या यहाँ पर, लेकिन अगर वन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो. तो इट इज योर रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म, है ना. ईच फर्स्ट, सर ये जो कॉलम कॉलम वाला सा जो कंडीशन है सेकंड है आई थिंक. हाँ सर वो वाली बता सेकंड ये है दीजिए, कि समझ अगर नहीं आती. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इफ अ कॉलम कंटेन्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जैसे कोई कॉलम है, मान लो यहाँ पे तीसरा कॉलम है, इफ इट कंटेन्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो, किसी भी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है ये, तो देन एवरी अदर एंट्री इन दैट कॉलम शुड बी जीरो. जैसे थर्ड कॉलम में आपने देखा अगर फर्स्ट एंट्री जो है इस रो की क्या है, नॉन जीरो वो है ना. तो नॉन एवरी अदर एंट्री, हाँ, तो इस कॉलम की बाकी सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, दे मस्ट बी. जीरो. हाँ, ओके सर. और अगर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो, तो वो वन होना चाहिए. फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है नॉन जीरो रो की, दैट शुड बी वन. ओके. ओके सर. हाँ, तो कॉलम में अगर ये कॉलम का उसका एलिमेंट लेंगे तो कॉलम में उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए. तो ये आपका जीरो रो बिलो होना चाहिए सबसे, ये था. और इस पे रिजल्ट था कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म. हाँ, तो हमें अगर रैंक निकालनी है तो हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन डायरेक्ट रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म. और उसमें जो नॉन, जब रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म है बट चेंज करेंगे, जाहिर है जीरो रोज तो नहीं चाहिएंगी, तो रैंक क्या होती है, जो नॉन जीरो रोज बची, जैसे यहाँ पर अगर ये ले रहे हैं हम, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी. ठीक है, एक रिजल्ट है. यस सर. कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं. तो ये भी रिजल्ट है एक, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स. एन क्रॉस एन मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. ए इज नॉन सिंगुलर, you know matrix is non singular if and only if its determinant is non zero, है ना. non singular means inverse यस exists. सर. So if and only if its row reduce echelon form echelon form
इज आई एन। कोई भी आप मैट्रिक्स ले और बहुत सिंगुलर का हो जाएगी। सर जब उसकी रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म आइडेंटिटी आई एन मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी बन जाए अगर आइडेंटिटी में चेंज हो गई तो क्या होगा इस केस में कि रैंक क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, है ना। यस सर। आई एन का मतलब क्या हुआ, रैंक इज एन, नॉन जीरो रोज एन, नॉन जीरो रोज एन का मतलब उसकी रैंक इज एन, रैंक एन हो गई, इट मींस इस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन इज नॉन जीरो, है ना, वही तो रैंक होती है, तो नॉन जीरो हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, यू टेक द डिटर्मिनेंट, इफ इस डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, 3/3 ये मान लीजिए, तो यू जस्ट टेक 3/3 डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 3 हो जाएगी, अगर जीरो आ गया तो फिर यू टेक एनी 2/2 डिटर्मिनेंट, है तरीका याद है ये? जो भी फर्स्ट 2/2 डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो रैंक हो जाएगा उसका। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। सो टेक वन एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लिख दे रहा है 5.22। determine the rank of the matrix। 1 2 -1 0 -1 3। This is 4/4 square matrix, find a rank। तो रैंक के लिए I will apply the row reduce formula here, है ना। one way is what, just write the column space, find a range या कर्नल ले इसका, है ना। तो रो रैंक निकाल सकते हैं आप इसका, व्हाट इज द रो रैंक, रो रैंक निकल आएगी तो वही आपकी रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की। या कॉलम रैंक निकाल सकते हैं, कॉलम रैंक के लिए कॉलम से ले लीजिए इसकी, क्यों भाई वो तो याद है आपको। तो आई विल अप्लाई नाउ द रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म। Applying means reducing it to echelon form। Reducing लिख दे रहा हूँ मैं इसे। Reducing to echelon form। शॉर्ट में लिख दिया मैंने echelon form, मतलब वही रो रिड्यूस echelon form। ओके, so what I will do now, what is my objective here now, reduce it into that form जो उसमें 4 प्रॉपर्टीज थी वो होल्ड होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि if you have this, एक वर्ड रुको यार कुछ, yes, so all are there, Himanshu? यस सर। So I will reduce it into row reduce। So here you can see that first entry is already 1, है ना। So what I will do, I will try to make all the column entries to what 0, है ना, क्योंकि रो की फर्स्ट एंट्री आपकी यूनिटी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी है यहाँ पर। तो हम क्या करें, बाकी एंट्रीज क्या करें इस कॉलम की, 0 बनाते हैं। तो क्या, सर 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करें, R2 + R1, है ना, R2 में चेंज करेंगे, R2 में R2 + R1 एंड ट्वाइस R3 -2 R1 एंड R4 -R1, ठीक है। what will happen, this operation I will write it here, so it will be, क्योंकि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है सारे,
I am subtracting, adding the rows. It is elementary operation. So it will be equivalent to. So when you will do, what will happen? 1 0 0. ये तो 0 बन जाएगा. अब R2 plus R1 किया आपने, है ना? R2 plus R1 means R2 will be as it is. Sorry, R1 will be as it is. R2 में चेंज होगा. हाँ, दबाइए. तो हमें रो इसे इकोलॉन फॉर्म में चेंज करना है ना, तो कॉलम एंट्री शुड बी 0. फर्स्ट एंट्री वाज ऑलरेडी 1. अगर यहाँ 1 नहीं होती तो पहले हम डिवाइड करते उससे 1 बना देते. सर 1 0 और होगा. हाँ, 1 0 और आएगा. और जब ऐड किया आपने तो R2 में चेंज होगा, तो 3 + 2 5 -1 -4. R3 माइनस ट्वाइस R1, तो ये तो 0 है. ट्वाइस जब माइनस करेंगे तो इट विल बी -3 5 -2 and 0 -1 2 -1. Okay, now you got 1 0 0. Now I want here second thing is what? Now come to the second row. Second में you want this 1. So या तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूँ पहले, है ना? 5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन उससे फ्रैक्शन में आ जाएगा. फ्रैक्शन में आने से क्या हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है. तो हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, तो R2 R4 को इंटरचेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड एंट्री शुड बी 1, है ना? तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज R2 विद R4, R4. है ना? और फिर क्या करेंगे, R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये -1 + 1 बन जाएगा. ओके, व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 -1 0. तो R2 ऊपर आ गया और माइनस से इंटू कर दिया, तो इट विल बिकम 0 1 -2 1. आप देखो डायरेक्ट यहाँ 5 से डिवाइड करके भी कर सकते थे. 5 से डिवाइड करते आप पहले यहाँ 1 हो जाता, और फिर क्या करते, 2 टाइम्स ऑफ दिस -3 टाइम्स ऑफ दिस और -1 टाइम्स ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट कर देते. वो भी एक मेथड है, लेकिन उसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन वो भी दैट इज आल्सो अ करेक्ट मेथड, क्योंकि हमें मैट्रिक्स से फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है. हमें रैंक निकालने के लिए बस ये देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है. तो यहाँ मैंने इसलिए इस तरीके से कर दिया कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. बस R3 as it is, 5 will R4 will become, now here R2 will become R4, है ना? Now again you can see, so you have this. अब क्या करना है, इसका ट्वाइस, है ना? देखो अब इसके, now what I will do, it should be 0. so what I can do here, that अगर ये 1 है तो ये 0 होने चाहिए. क्या कर दें अब हम, R2 + 3 R2 में है ना, R3 + 3 R2, R3 0 हो जाएगा, एंड R4 -5 R2, और ये भी 0 होना है. R1, तो R1 को भी तो 0 करना है, तो R1 -R1 भी कर दो. कितना, 2 R2. तो व्हाट विल हैपन, देखो जब आप देखो यहाँ R1 -2 R2 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये 0 है, तो R1 -2 R2 करने से ये 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा. 1 - 2 R2 0 1 हो गया. 2 - 2 R2 इज 0. -1 -2 R2 हाउ मच, -1 + 4 R2 3. देखो जरा, चेक करते रहो भाई कैलकुलेशन. एंड 0 - 2 R2, तो -2. ठीक है, रो -1
एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, इट इज 4, R2 एज इट इज। अब R4 R3 प्लस 3R2 तो 0 0, 3R2 करा देखो 6, कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 एंड -2 प्लस 3 ये 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 0 0 एंड -1, दिस इट इज हाउ मच? क्या कर रहे हैं हम आपको? -1 + 10 हो जाएगा। तो R4 -1 + 10 हाँ हमारा तो है -9। -5R2, R4 -5R2 कितना हो गया? 9 और -9। ओके देखो नाउ दिस यू कैन राइट हियर नाउ। देखो अब देखो ये जो रो है, ये दोनों रो ये सेम है, 9 टाइम्स का फर्क है ना? यहाँ देख सकते हो 9 टाइम्स का डिफरेंस है बस। तो अगर मैं, क्योंकि हमें 0 रोज नीचे लानी है, R4 में हम प्लस कर दें 9 टाइम्स ऑफ R3 तो व्हाट विल हैपन? ये इक्विवेलेंट बन जाएगा। ऑपरेशन कहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 1 0 3 -2 0 1 -2 1 0 0 -1 से R4 में चेंज होगा। कितना हो जाएगा R4? 0 0 0 0, है ना? देखो जब दो रो सेम हो जाएंगी तो लास्ट रो को 0 बना देंगे। दो रो सेम है, माइनस साइन का फर्क है बस, तो हमने ऐड कर दिया। अगर माइनस साइन का फर्क नहीं होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता। मान लो यहाँ 1 -1 होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते 9 टाइम्स, है ना? तो आपके पास 0 0 रो आ गए। देखो कुछ रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म का शेप आ रहा है। 0 रोज कमिंग ऑन द एट द below and 1 is the first non-zero entry and its column is 1। अब एक और रह गया बस। थर्ड एंट्री आपकी क्या है? ये -1। इसमें हम माइनस इंटू कर दें पहले, है ना? तो ये 1 हो जाएगा। व्हाट आई कैन डू? R3 में -1 से मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल हैपन? रेस्ट ऑफ द सेम 103 -2 second row is 0 1 -2 1 थर्ड रो इज 0 0 -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 1 -1 एंड 0 0 0 0। अब देखो हमें ये देखना है कि क्या ये भी बन जाएगा आपके पास। अगर ये भी 0 0 बन गया तो ठीक है, हो जाएगा इसके, क्योंकि ये थर्ड रो में इट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री विच इज यूनिटी, सो दैट कॉलम एंट्री शुड बी 0। तो व्हाट आई कैन डू नाउ? बोलो भाई। R2 यस सर। क्या हो, इसे 0 बनाना है तो R2 प्लस ट्वाइस 2 R3 टाइम्स ऑफ R3 एंड R1 में R1 माइनस, -3 का कर देंगे। है ना? 3R3। यस बस अब आपको समझ में आ गया। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आप समझ रहे नहीं। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट तो एज इट इज सिर्फ R2 और R1 में चेंज होगा। हाँ तो R1 में चेंज होगा तो 1 -3 R3 देखो यहाँ पहले R1 तो 1 -3 टाइम्स 0 0 रहा, 0 -3 टाइम्स 0 3 -3 टाइम्स ऑफ R3 इज 0 एंड Zero। -2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स माइनस करना है तो -2 -3 कितना आ जाएगा? 1, है ना? R2 में क्या होगा? R2 + 2 R3 तो 0 + 0 0 1 + 0 1। तो ये जो 0 हमारे आखिर में आ रहे होते हैं उसका फायदा ये होता है कि फर्स्ट जो एंट्री आपकी जो आ जाती हैं वो वही रहती हैं,
उससे रो रिड्यूस फॉर्म आपकी चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर होगा देखो R2 प्लस -2 प्लस 2R3 हाउ मच 0, 1 प्लस 2R3 1 और -2 कितना हो गया -1, बाकी सब एज इट इज। So now you can see this has been reduced to row reduced equivalent form। आ गई है देखो। अब इसके आगे फर्दर यू कैन नॉट चेंज क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। सो व्हाट इज दैट 3 हाँ which is in row reduced echelon form। Having 3 non-zero rows। Hence rank of, इसको हमने ये कहा था ना, ये कहा, hence rank of A is 3। यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स जरूरी नहीं है यूनिक हो, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है यू कैन अप्लाई योर ओन स्टेप्स। द टारगेट इज दैट द मैट्रिक्स शुड बी रिड्यूस टू रो रिड्यूस फॉर्म, है ना। स्टेप्स यूनिक नहीं है, आप यहीं से 5 डिवाइड करके कर सकते थे या कुछ और तरीके से। मोटिव हमारा यही था कि इसको रिड्यूस करके हमें इस तरीके से बनाना है ना। आप अगर चेंज करते तो हो सकता था यहाँ 1 इसकी जगह कुछ और आ रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स कुछ और आ रहे होते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज ये आपके पास 3 नॉन जीरो रोज ही हमेशा, अगर रैंक 3 है तो। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। अब प्रॉब्लम सेट 5.7 है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सब सारी प्रॉब्लम वही है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो रिड्यूस फॉर्म। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये बता दे रहा हूँ आपको जो करने की। वैसे तो आप कोई सी भी रैंडम ट्राई कर सकते हैं। ये है 5.7। तो 5.7 पर फर्स्ट पेज 193, फर्स्ट प्रॉब्लम है ए से 1 A to D पार्ट, एंड फिफ्थ में है A and B। ये प्रॉब्लम आपको करनी है, और आगे होम असाइनमेंट में E to I है, C to E है। ये सब आपके खुद ही करेंगे आप ये प्रॉब्लम, क्योंकि सेम प्रॉब्लम से मैट्रिक्स लिखेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे, तो कोई इसमें ऐसा वो नहीं है कि, है ना। तो यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम्स। मेथड मैंने आपको एक बता ही दिया है कि किस तरीके से करना है। सर अगर मेथड का टाइप लिखा हो क्वेश्चन में तभी यूज करें ना। अगर जैसे हाँ पूछा है कि रैंक निकालो हाँ हाँ, अगर मेथड तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, एक प्रॉब्लम इसकी मैं और कर दे रहा हूँ, ये फर्स्ट ओके सर। प्रॉब्लम। मेथड अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन अप्लाई एनी मेथड, है ना, एनी करेक्ट मेथड। एक प्रॉब्लम और कर दे रहा हूँ, छोड़िए। 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 -1 1, लेकिन अगर मेथड मेंशन है और आपने किसी और मेथड से किया तो 0 मिलेगा। ध्यान रखना, चाहे आंसर सही आए, आप कितनी ही कैलकुलेशन करते रहें, है ना। मेथड कुछ लिखा हुआ है आपसे और आपने अपना मेथड दूसरा लगा दिया और बिल्कुल सब आंसर सही निकाल लिया, मान लीजिए चाहे 4-5 पेज में भी किया हो, लेकिन 0, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अगर मेथड मेंशन है तो वही करना है। तो एक प्रॉब्लम और है, 1 -1 1, ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब हियर यू कैन सी कि फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी 0 है इत्तेफाक से, है ना। अगर फर्स्ट 1 है, अगर फर्स्ट एंट्री 1 है तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको मालूम है, 3 टाइम्स
0 0 लाना हाँ तो है, क्या 3 करें, किए गए दोनों। सिंपल दिख रहा है यहाँ तो R2 माइनस 3R1 R3 माइनस R3 - 3R1। यस, तो यू विल बी गेटिंग 1 0 0 है ना, यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे -1 एंड कितना तो सर -1 + 3 ये तो कॉमन, 2 ये हो फर्स्ट जाएगा। -1 1 ये तो ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा 2 -1 है ना, एंड इट विल बिकम 4 -2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 है तो पहले इसको 1 करना था तो पहले हाफ से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो मैं इंटरचेंज कर लेता R3 को, लेकिन अब यहाँ पर भी 1 नहीं है तो इंटरचेंज करने का फायदा नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड R2 को डिवाइड करेंगे किससे, हाफ से, क्लियर है। व्हाट विल हैपन 1 -1 1 0 1 -1/2 0 4 -2, हमने 1 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है बताओ आप लोग, सर वो जो 0 सेकंड चाहिए, कॉलम है उसमें माइनस। ये 1 आ गया, यस सर। हमें 0 चाहिए तो क्या कर दें अब R2, सर ये 4 टाइम्स करके R1 का तो और R1 में क्या कर R4। दें R1 + R2 है, और यस R3 सर। R3 में क्या कर दें R3 -4 R2 है। तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ मैं स्टेप लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट, तो देखो R1 एज इट इज, नहीं R1 + R2 क्या है R3 + 4R1 होगा सर। ना, हैं? R3 अरे R2 में करना है + ना, R2 एज इट इज रखना है ना, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे यहाँ 1 रख के, तो R1 + यस सर सही है। 1 + 0 1 -1 + 0 1 एंड 1 - हाफ इज हाउ मच, हाफ, है ना। R2 को एज इट इज रखना है, जिसमें हमें 1 है उसको नहीं टच करना होता है। अब 0 R3 -4 R2 तो 0, 4 R2 मीन्स 0, -2 -4 टाइम्स का होता कितना रहा है -2 -4 टाइम्स, तो प्लस हो गया, कितना हो गया ये 0, क्यों देखो जरा क्या हो गया ये, नाउ इट इज इन रो रिड्यूस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जीरोस आपके एट द बॉटम मोस्ट रेड्स ऑफ द दिस, सो इट इज योर रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म। सर लास्ट वाली रो का 0 आना जरूरी नहीं होता है ना। कोई जरूरी नहीं होता, इत्तेफाक से यहाँ पर आ रहा है, हो सकता नहीं आता ये तो हो जाती यस सर। है ना। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सारी रोज नॉन जीरो होती है, वही रैंक होती है उसकी, 3 रैंक हो जाएगी अगर I3 है तो, है ना। यस सर। हैविंग 2 नॉन जीरो रोज, सो रैंक इज 2, ठीक। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप लें I3 जिसे कह दूं मैं, अगर 1 0 0 0 1 0, तो इसकी रैंक 3 है, ये ऑलरेडी रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में है, एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म का है ना, रैंक कितनी है 3, तो वो डिपेंड करता है। तो वो सिस्टम इक्वेशन प्रॉब्लम थी कि 5th प्रॉब्लम एक है बता दे रहा हूँ मैं, 5th में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द, ये पार्ट करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग systems of equations by using the row reduce method। सिस्टम इक्वेशन में सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट ए है, ए कर दे रहा हूँ मैं, 2x - 3y = 1, 2x - y
प्लस z इज इक्वल टू 2 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो सिस्टम इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन जो रिड्यूस मेथड से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि आप डायरेक्ट उठाएंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमें मेथड अप्लाई करना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। देखो डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है, यहाँ पे हमें रो रिड्यूस मेथड ध्यान रखो करना है। रो रिड्यूस मेथड का मतलब क्या होगा, फर्स्टली राइट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सो द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, क्या होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी, 2 माइनस 1 2 minus 3 0 हाँ 1 2 माइनस 1 2 1 minus 1 1 ये है। 3 1 minus 2। हाँ तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि पहले इस मैट्रिक्स को चेंज करो रिड्यूस फॉर्म में और फिर अप्लाई करो मेथड। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो हियर यू कैन सी, ओके सर। हाँ हियर यू कैन सी 3 नहीं एक्स वाई जेड, हाँ तो हियर यस, इसको ए को चेंज करते हैं और फिर उससे इक्वेट करा देंगे 1 to 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, पहले तो या तो डिवाइड कर ले हम, यस सर 2 से। है ना, 2 से डिवाइड कर दो R1 में, क्योंकि इस कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है आपके पास, तो डिवाइड कर देते हैं। फर्स्टली R1 में हाफ R1, so it will be reduced in 1 minus 3 by 2 0 by 2 0 and 2 minus 1 1 3 1 minus 2, है ना। अब you can find R2 minus 2 R1 and R3 minus 3 R1, ठीक है। कर लो इसे भाई सॉल्व करके, है ना। जब आप फाइनली सॉल्व कर लेंगे, मेथड तो बता दिया मैंने आपको, स्टेप्स यस सर वो हाँ ऑपरेशन लगाना है बस अब। ऑपरेशन जब लगाओगे तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी, लेस देन मिनट रह गया तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स आएगी देखो 1 0 माइनस 23 0 1 10 0 0 माइनस 76, ये मैट्रिक्स फाइनली निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसे हम वापस x, अभी आपके पास क्या था आपको याद होगा, x y z ये था। हम वापस एक क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या आएगी आपके पास एक क्वेश्चन, देखो पहले लास्ट वाली लिखेंगे तो 0x, अब इसको हम वापस सिस्टम में लिखेंगे तो क्या है यहाँ पे आपके पास 0, लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले मैं, 0x प्लस 0y माइनस 76z 76 इज इक्वल टू, लेकिन इसमें यार एक गड़बड़ हो गई, हमें ये 1 to 1 भी तो लेना होता है। ये साथ में इसके ये भी लेते हैं हम 1 to 1, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेनी पड़ती है पूरी, ये नहीं लिया हमने, सिर्फ वो ले लिया। चलो इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पर हमें 1 to 1 भी लेना होता है, पूरी मैट्रिक्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी चेंज आता है ना साथ में। आई फॉरगॉट टू टेक दिस लास्ट एंट्री, ये भी हमें लेना है साथ में। चलिए आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आई विल हैव टू टेक 1 to 1 आल्सो। चलिए फिर कल देखेंगे इस प्रॉब्लम को।